ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम उपवास काल के 5वें रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय आत्मा परीक्षण, प्रायश्चित और आध्यात्मिक नवीनीकरण का अवसर प्रदान करता है। कलीसिया में प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के अंधकार को पहचानें, उसे ईश्वर के करुणामय प्रेम में समर्पित करें और ज्योति की ओर बढ़ें। आज के पवित्र वचन हमें ईश्वर की करुणा, दया, आत्मसमर्पण और ज्योति में चलने के बारे में सिखाते हैं। ये सभी विचार हमें हमारे आध्यात्मिक संघर्ष, ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा और हमारी मुक्ति की योजना को समझने में मदद करते हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति का ग्रंथ से वाचन, अध्याय 16 वाक्य 6 से 16 तक के वचन में हम हागार की पीड़ा और ईश्वर की करुणा के बारे में देखते हैं। आज का दूसरा पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 16 से 27 तक के वचन में गिबोनियों की याचना और दया की प्राप्ति को देखते हैं। आज के तीसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 से 11 तक के वचन में आत्मिक बलिदान और ईश्वर को समर्पण के बारे में देखते हैं। आज का सुसमाचार हमें संजीवन जल और संसार की ज्योति के विषय में कहते हैं। आइए हम इन चारों पाठों पर गहराई से अध्ययन करेंगे। आज का पहला पाठ हमें अब्राहम, उनकी पत्नी सारा और उनकी दास हागार के बीच की कहानी बताते हैं। जब सारा बांझ थी, उसने अपनी दासी हागार को अब्राहम को दी ताकि उसके द्वारा संतान उत्पन्न हो। हागार गर्भवती हुई और फिर उसे सारा द्वारा सताया जाने लगा। हागार सारा के दुर्व्यवहार के कारण रेगिस्तान में भाग जाती है। एक स्वर्गदूत हागार से मिलता है और कहता है कि ईश्वर ने उसकी पुकार सुनी है। ईश्वर उसे वापस जाने और आज्ञाकारी रहने का निर्देश देते हैं। ईश्वर उसे एक महान राष्ट्र की माता बनने का वचन देता है। हागार उस स्थान को एल-रोई कहती हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर जो मुझे देखता है। ईश्वर की करुणा सभी तक पहुंचती है। हागार एक विदेशी महिला थी, लेकिन ईश्वर ने उसे भी आशीर्वाद दिया। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बताता है कि प्रार्थना संकट के समय में ईश्वर की करुणा को अनुभव करने का एक माध्यम है। संत अम्ब्रोस कहते हैं, हागार की कहानी दर्शाती है कि ईश्वर हर पीड़ित आत्मा को सांत्वना देते हैं। आज के दूसरे वचन में हमें गिबोनियों की कथा मिलती है, जो कनान के अन्य राष्ट्रों की तरह इस्राएलियों से भयभीत थे। उन्होंने योशुआ और इस्राएलियों से कपटपूर्वक संधि कर ली, ये दिखाते हुए कि वे एक दूरस्थ देश से आए हैं। यह संधि इस्राएलियों ने ईश्वर से पूछे बिना कर ली थी। 3 दिन बाद जब योशुआ और उनकी सेना को पता चला कि गिबोनी वास्तव में कनान के निवासी थे, तो उन्होंने उन्हें दंडित करने के बजाय ईश्वर के मंदिर की सेवा में नियुक्त कर दिया। गिबोनियों को पानी लाने और लकड़ी काटने का कार्य सौंपा गया, जिससे वे इस्राएल की आराधना में सहायक बने। इस्राएलियों ने यह संधि बिना ईश्वर से पूछे कर ली, जो उनकी जल्दबाजी को दर्शाता है। कैथोलिक शिक्षा एक सिखाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले प्रार्थना और आत्मचिंतन आवश्यक है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा कहता है, हमें हर महत्वपूर्ण निर्णय में ईश्वर की इच्छा को खोजने के लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए। योशुआ ने गिबोनियों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें एक नया उद्देश्य दिया। वो फ्रांसिस कहते हैं, दया किसी को छोड़ने का कारण नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करने का माध्यम बननी चाहिए। ये घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर हमें हमारे पापों के बावजूद एक नया अवसर देते हैं। रोमियों के लिए संत पौलुस का पत्र उनके सबसे गहरे और शिक्षाप्रद पत्रों में से एक माना जाता है। रोम एक बड़ा साम्राज्य था, जहां ईसाई धर्म प्रारंभिक अवस्था में था। ये पत्र उन नवविश्वासियों को लिखा गया था जो रोम की पेगन संस्कृति और सामाजिक दबावों के बीच अपने विश्वास को बनाए रखने का संघर्ष कर रहे थे। इस अध्याय में
संत पौलुस ईसाइयों को उनके जीवन के सच्चे आत्मिक बलिदान की ओर निर्देशित करते हैं। पुराने विधान में बलिदान पशु अर्पण के रूप में होता था, परंतु मसीही जीवन में सच्चा बलिदान स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना है। आज के सुसमाचार में जब यीशु उपदेश दे रहे थे, तब यहूदियों का महत्वपूर्ण सुकोत पर्व यानी शिविर पर्व चल रहा था। यह पर्व दो मुख्य घटनाओं की याद दिलाता था। पहला, इस्राएलियों की मिस्र से मुक्ति और जंगल में ईश्वर द्वारा की गई देखभाल। दूसरा, ईश्वर का उनके साथ उपस्थित रहना, विशेष रूप से जल और ज्योति द्वारा। जल का महत्व, इस्राएली जब जंगल में थे तो ईश्वर ने मूसा की प्रार्थना से चट्टान से पानी निकाला। सुकोत पर्व में जल अर्पण की रस्म थी। पुरोहित सिलोआम कुंड से जल भरकर मंदिर में ले जाते, वेदी पर चढ़ाते थे, ये याद दिलाने के लिए कि ईश्वर ने उनकी प्यास बुझाई थी। इसी जल अर्पण के समय यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और पिए। इसका अर्थ यह था कि अब शारीरिक जल की नहीं बल्कि आध्यात्मिक जल की आवश्यकता है, जो केवल ईसा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। ज्योति का महत्व, इसी पर्व में बड़े बड़े दीप जलाए जाते थे, जो एक दर्शाते थे कि ईश्वर इस्राएलियों को आग के खंभे के रूप में प्रकाश देकर राह दिखाते थे। जब यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, तो वे कह रहे थे कि अब मंदिर का दीपक नहीं बल्कि वे स्वयं ज्योति हैं, जो संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। आज के सभी पाठ हमें ईश्वर की योजना, उनके अनुग्रह और जीवन में उनके मार्गदर्शन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। जब हमें परित्यक्त और असहाय महसूस होता है, तब भी ईश्वर हमारी पुकार सुनते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हमारी कमजोरियों में भी हमें संभालते हैं। हमारे निर्णयों और कार्यों का प्रभाव केवल हमारे वर्तमान जीवन पर नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक भविष्य पर भी पड़ता है। ईश्वर हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उनके प्रति अपने समर्पण को सुदृढ़ करें। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर के प्रति एक जीवित बलिदान होना चाहिए, जो केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे हृदय, आत्मा और मन से ईश्वर को समर्पित करने का आह्वान करता है। यीशु हमें जीवन का जल और ज्योति प्रदान करते हैं, जिसमें हमें यह एहसास होता है कि सच्ची आत्मिक तृप्ति और मार्गदर्शन केवल उन्हीं में पाया जा सकता है। संघर्षों के बीच भी ईश्वर हमें नहीं छोड़ते, वे हमें नया अवसर देते हैं और हमारा जीवन तभी पूर्ण होता है जब हम इसे पूरी तरह उनके हाथों में सौंप देते हैं। आइए हम अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करें, ताकि उनकी ज्योति में चलकर हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकें।